हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज, हंगामे के पूरे आसार। 24 अगस्त तक चलेगा सत्र। विधानसभा की कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर निकाला पैदल मार्च। सचिवालय के गेट पर पुलिसकर्मियों से हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर सरकार ने भी तैयार की रणनीति। सत्र से पहले बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की हुई बैठक। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। गृह मंत्री अनिल विज ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा खत। अमृतसर टिफिन बम केस का पाकिस्तान से कनेक्शन। जालंधर में अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर विस्फोटक बरामद। जसबीर सिंह रोड़े का बेटा गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत हुई खराब। ऑक्सीजन लेवल में आई गिरावट। घर में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा। शनिवार को लगने वाले जनता दरबार रद्द। कैथल में राशन के थैलों को जलाने पर गुला थाने में एफआईआर। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को जलाने का मामला किया दर्ज। थैलों पर लगी फोटो के विरोध में लगाई गई थी आग। हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। कोरोना के बढ़ते खतरे पर राज्य सरकार का फैसला। शिक्षक और गैर शिक्षकों को आना होगा स्कूल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का आज से आगाज हो गया। मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई जारी है। 24 अगस्त तक हरियाणा का मॉनसून सत्र चलेगा और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। कई मामले, खासकर पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और विधानसभा के मॉनसून सत्र में उसके असर को हम देख सकते हैं, क्योंकि आज उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। एक सेकंड सर, मेरी बात ही खत्म। जो आप अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। एक मिनट क्योंकि सदन के पटल पर तथ्य रखे जाएं तो ठीक रहता है। मैंने अपनी बातचीत में पहले कहा है, जो पर कैपिटा इनकम हम बजट में, सांख्यिकी में सब तरफ आता है, वो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? वो पर कैपिटा होता है हमारी स्टेट की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी पब्लिक हमारी पॉपुलेशन, वो आता है पर कैपिटा इनकम। उसमें वो आज भी हमारा 2,39,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आज हमारी है। ये इनकम अलग है। ये इनकम एक परिवार में एक व्यक्ति क्या कमाता है वो इनकम अलग, हालांकि वो मिसनोमर है। वो भी पर कैपिटा इनकम शब्द मेरे हिसाब से मालूम नहीं क्यों रखा गया। वो पर कैपिटा जीडीपी है। पर कैपिटा जीडीपी है वो 2,39,000। ये इनकम यानी कमा करके व्यक्ति घर में क्या लेके जाता है, इसका अगर डाटा का कहीं सदन के पटल पर रखे जाने से उधर अगर कहीं इसको इंगित कर दिया गया तो कठिनाई हो जाएगी। फिर वही जो बात आप कह रहे हैं, हमारे ऊपर लोग विश्वास क्या करेंगे? ये डाटा आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। एक परिवार की आय आज ऐसे भी लिख रहे हैं उसमें जो हमारी आय 50,000 से नीचे है। बहुत गरीब परिवार है, कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। एक आध कोई पशु रखा है, छोटी दुकान बना रखी है, मजदूरी करता है, उसकी हो सकता है 50-60,000 70,000 रुपया हो। और दूसरा, ये सब चीजें अभी सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं। हम ये मान के चलें कि सेल्फ डिक्लेयर्ड कभी भी कोई आदमी अपनी रियल इनकम बताने से कतराता है। केवल लिखित में जो आएगा वो तो बताएगा, इनकम टैक्स पे ही वही बताएगा जो रिटर्न भरता है। उसमें भी रिटर्न कितनी भरता है और इनकम कितनी होती है ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उसी को मानेंगे जो रिटर्न भरता है। ऐसे ही सैलरी वाले जो लोग हैं, वो सैलरीड पर्सन, उसकी सैलरी लिखते हैं हम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखते हैं। ये भी मुझे मालूम है कि सैलरीड पर्सन की अलग इनकम भी होती है। वो जब आएगी तब आएगी। हमें उनकी चिंता इसलिए भी नहीं है कि हमने उनको कोई बहुत बड़ा स्कीमों का लाभ देना भी नहीं है। ना कोई इनकम टैक्स पेई को में देने वाले हैं, ना कोई बड़े एम्प्लॉइज जो अच्छा कमाते हैं। हमारे सामने टारगेट है जो 15,000 रुपए से भी नीचे साल में कमाता है, हमारा 15,000 रुपये महीना, यानी हमारे ग्रुप डी का जो कर्मचारी है उससे भी नीचे जो है, बहुत परिवार हैं। हम चिंता उनकी कर रहे हैं और पहला टारगेट हमारा वही है कि गरीब परिवार को तुम आगे बढ़ाएं।
आज होड़ में मांगने वाले या आंदोलन करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, वो भी लाइन में है, 2 लाख कमाते हैं, वो भी लाइन में है। उसकी लाइन को हमने तोड़ना भी नहीं है, वो मानते रहे, करते रहे। लेकिन जो मांग नहीं सकता बेचारा, जो घर में बैठा है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसकी कोई भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उसके घर जा रहे हैं। भाई क्या करते हो बताओ? परिवार में कोई काम करने वाला है क्या? कुछ भी मदद करेंगे। तो इसलिए ये जो परिवार पहचान पत्र एकदम यूनिक एक कार्यक्रम है, किसी स्टेट में नहीं है। यहां तक के विदेशी लोगों को भी जब हमें मिलने आते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र योजना चलाई है, वो भी समझने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस पर अभी काम हो रहा है, कोई इसमें फाइनल कुछ नहीं है। इसलिए इसका जब एक सीमा, अभी तो प्रारंभिक है, अभी हमने जो 48,000 परिवार बताए हैं उनका तो एक पहली किस्त आई है। कोई नहीं, एक मिनट बोल रहे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को देंगे ना जिनका क्वेश्चन मतलब जो भारत सरकार की AAY की लिस्ट है, आपके हिसाब से वो गलत है जी? जिसके हिसाब से काम हो रहा है, जब आपकी परिवार पहचान पत्र की ठीक है लिस्ट, आप उस गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं, उसकी हमें भी चिंता है। यहाँ 90 के 90 साथियों को चिंता है। हर किसी के इलाके में गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा आदमी है, अंतिम छोर तक का। सर एक सेकंड, भाषण नहीं, क्वेश्चन आ रहा है सर, ये क्वेश्चन ही है। मुख्यमंत्री जी ने इतनी देर बात कही है, मैं उसी के पक्ष में कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं है, जो बाकी के लोगों के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो सब रह जाएंगे। मैं सर बस आखिरी बात कह रहा हूं, जहां तक इस डेटा की सुरक्षा की बात है, आज कोरोना की वैक्सीन हो रही है या और काम हो रहे हैं, कल को इस डेटा की वजह से जिसका कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है, किसी आदमी की निजता पे हमला होगा, सरकार उसको कंपनसेशन देगी क्या? तो मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और सीधी कार्रवाई सदन से आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रश्नकाल चल रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका जवाब दे रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। सचिवालय गेट पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। न्यूज 18 पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस विधायकों को रोकना ठीक नहीं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। पुलिस किसी विधायक को नहीं रोक सकती। यानी सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने रणनीति के तहत पहले पैदल मार्च निकाला और इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ विधायकों की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत बताया। बैरिकेडिंग तोड़कर विधायक जो थे कांग्रेस के विधानसभा पहुंच गए। हुड्डा साहब, आपको रोका गया वहाँ पर, कैसे देखते हैं सर? क्या कहेंगे? बदतमीजी की है चुने हुए प्रतिनिधियों को, क्योंकि विधायकों को तो जाने से नहीं रोका जा सकता। क्या बताया गया सर? सब विधायकों, किस चीज से आपत्ति थी सर उनको? कोई विधायक को रोक नहीं सकता कि हमारा संविधानीय अधिकार है। जो उन्हें इस प्रकार की कार्रवाई की है वो गलत की है। सदन में भी सर कहेंगे इस बात को, स्पीकर से आप उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हमें बता रहे हैं कि धक्का मुक्की की गई है और कोई भी विधायक को रोक नहीं सकता। और इस बात को लेकर सदन के भीतर भी तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, वो उठाने वाले हैं। और अब उधर कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर सरकार ने भी रणनीति बनाई है। सत्र से पहले बीजेपी जेजेपी निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। यहां पर चर्चा की गई। विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी रणनीति बनाई है। बीजेपी जेजेपी के सभी विधायक इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि कई अहम मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष ने सरकार को सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है। खासकर पेपर लीक मामले को लेकर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं उनको लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने रणनीति के तहत सरकार को घेरने का पूरा खाका तैयार किया है। उधर सरकार ने भी अपनी रणनीति बनाई। सत्र से पहले बीजेपी जेजेपी निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद रहे और विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई।
अगली बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को खत लिखा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर विश्वास बना रहे, ये उनकी तरफ से कहा गया। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की जरूरत है। गृह मंत्री हैं अनिल विज, जिनकी तरफ से पेपर लीक मामले पर पत्र लिखकर बाकायदा मुख्यमंत्री को कहा गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर लोगों का विश्वास बना रहे। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की जरूरत है। इस साल अब तक 2 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं, जिनकी वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर मनोहर सरकार है और अब खुद गृह मंत्री ने भी पुलिस की नाकामी को उजागर किया है। इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की है। और बड़ी खबर, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। अनिल विज के ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आई है। अंबाला में उनके घर पर ही उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। शनिवार को जो जनता दरबार उनको लगाना था, उसे रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत को लगातार लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक नहीं चल रहा। एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हुई है, उनका ऑक्सीजन लेवल फिर से गिर गया है। अंबाला में उनके घर पर ही उनको एक बार फिर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा उनकी सेहत को देखते हुए शनिवार को लगने वाला जनता दरबार भी रद्द कर दिया गया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।